किया। आज भी कई लोग कहते हैं कि जनाब आसिम मुनीर साहब के बारे में बहुत सारी दीनी बातें करते हैं। आजकल ये काम जो है वो कर रहे हैं ज़्यादातर, क्या नाम है, अंसार अब्बासी साहब, कि जनाब बड़ी मजहबी शख्सियत है, कुरान पाक को जानते हैं, कुरान पाक की तालीमात पर अमल करते हैं, और जाके एक दफ़ा इसको चक्कर लगवाओ अंसार अब्बासी को, इनको लेकर जाओ और ले जाके दिखाओ कोट लखपत जेल में जो औरतें बंद हैं, उनसे पूछें कि कौन से कुरान पाक पे अमल दरामद हो रहा है। इनको लेकर जाओ मार्ग बलोच से और उनके जो साथी गिरफ्तार किए गए हैं गैर कानूनी तौर पर, ज़रा उनसे मुलाकात करवाएं। फिर इनको लेकर जाएं तहरीके लब्बैक के उन लोगों के घरों में जिनके बंदे या उनकी लाशें वापस ही नहीं मिल रही, तो उनको पता चले कौन से इस्लामी उसूलों पे अमल दरामद हो रहा है। तो अंसार अब्बासी साहब, आप जैसे लोग माजी में भी मुयस्सर थे फौजी अफसरान को, और आजकल भी मुयस्सर हैं, तो कोई बड़ा फ़र्क नहीं आया ना आप लोगों के रवैयों में ना उनके रवैयों में। और इसकी वजह से पाकिस्तानी अवाम जो है वो हमेशा पिसती रही है, पाकिस्तानी अवाम जो है उसकी हालत ख़राब होती रही है। कबायली अवाम को जंग के अलावा हमने दिया ही कुछ नहीं, यानी जब भी कबायली अवाम के बारे में बात होती है हम उन्हें सिर्फ जंग देते हैं और कुछ नहीं देते। लेकिन अभी क्योंकि कबायली इलाकों से पहला वज़ीर आला आया खैबर पख्तूनख्वा का, सुहेल अफरीदी, उसने एक बड़ा ज़बरदस्त ऐलान किया, और ये ऐलान अब तक का सबसे बड़ा पैकेज है जो कबायली इलाकों को मिलेगा। और इसमें इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक उन्होंने कहा जी 1000 अरब रुपए का तारीखी मंसूबा हम शुरू करने जा रहे हैं कबायली इलाकों में। वहाँ पे नए स्कूल बनेंगे, कॉलेजेस बनेंगे, टेक्निकल इंस्टीट्यूट बनेंगे, सड़कें, पुल और साफ पानी के मंसूबे बनेंगे, नौजवानों के लिए स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होंगे, रोज़गार बढ़ेगा, पुलिस रिफॉर्म्स होंगी, जदीद तरबियत होगी और सिक्योरिटी सिस्टम आएगा भी पुलिस को। उन्होंने लेटेस्ट वेपन और गाड़ियाँ और चीज़ें इन्होंने फराम की हैं खैबर पख्तूनख्वा ने। फिर जदीद अस्पताल, क्लिनिक्स और मोबाइल हेल्थ यूनिट्स वहाँ पे कह रहे हैं जी हम लेकर जाएंगे। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स और ग्राउंड्स तामीर किए जाएंगे ताकि खेलों को थोड़ी सी तकवीयत मिले खैबर पख्तूनख्वा में। फिर माशी इस्तेहकाम के लिए कह रहे हैं जी नए कारोबारी मराकज़ और तरक्की के नए मौके हम पैदा करेंगे, ये 1000 अरब रुपया लगाने जा रहे हैं। फिर तवानाई पे बताते हैं जी ट्रांसमिशन लाइन, फीडर्स, सोलर सिस्टम और सोलर ग्रिड, ये सारी चीज़ें वो ये कहते हैं जी हम लेकर जा रहे हैं कबायली इलाकों में, ताकि कबायली अवाम की जो महरूमियाँ वो दूर हो जाए। अब उनको जंग ही देनी है सिर्फ कि उनकी मादनियात उठानी है, तो वहाँ पे जंग जारी रहे जैसे सूडान में है। सूडान में तो मामला साफ है ना, वहाँ पे जंग इसलिए है कि वहाँ से सोना निकालना है। लेकिन दुनिया में जहाँ पे भी मादनियात होती है वहाँ लड़ाई हो जाती है, तरक्की याफ्ता ममालिक के अलावा। पूरा अफ्रीका आप उठाकर देख लें, कॉन्गो से सोना निकालता था फ्रांस, और भी कई मुल्कों के लोग आते थे वहाँ से सोना निकालते थे, और ये बड़ा लंबा अरसा कई दहाइयों तक वहाँ से सोना निकालते रहे, ड्रिजेस लगा के बहुत बहुत बड़ी मिकदार में सोना वहाँ से लेकर गए। पूरा यूरोप अमीर हो गया इतना सोना लेकर गए वहाँ से कॉन्गो से। तो कॉन्गो में हमेशा एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से लड़ता ही रहा है। जो सोने की गाड़ियाँ थी या ट्रक था जो उन्हें लेकर जाते थे, उनके रास्ते में कभी रुकावट नहीं आती थी, एक दूसरे को वो मारते थे, जानवरों की तरह उनको हथियार भी फराहम किए जाते थे। तो इसी तरह हर उस इलाके में जहाँ पे मादनियात होती हैं बदअमनी पैदा की जाती है, जैसे बाई डिज़ाइन खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों में बदअमनी पैदा की गई। लेकिन ये अच्छा कदम है जो उठाया जा रहा है। नाज़रीन, टीएलपी के हवाले से एक बड़ी खौफनाक इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है। मैं उसे देख रहा था और हैरान हो रहा था कि ये क्या किया है इन्होंने। एक वकील साहब सामने आए हैं और ये पहली आवाज़ है जो हमारे सामने आई है। और वकील साहब जो हैं इनका नाम है एहसानुल्लाह आरिफ, ये बारिश वकील हैं। इन्होंने ये बताया कि अब तक 24 तहरीके लब्बैक के शहदा की फैमिलियों ने इनसे रब्ता किया है अपनी लाशें लेने के हवाले से कि हमें हमारी लाशें मिलें। 24 लोग अब तक सिर्फ एक वकील से रब्ता कर चुके हैं। कई ऐसे होंगे जो डर के छुपे हुए हैं, बात ही नहीं कर रहे। कई ऐसे होंगे जिन्हें खामोशी से लाशें पहुंचा दी गई, ये बोलना नहीं वरना ऐसी तैसी फेर देंगे। घर के बाहर आप एक सिपाही बिठा दें तो गरीब आदमी तो बात ही नहीं कर सकता। तो ये नाज़रीन सूरत हाल है कि जो मारे गए हैं लोग मरीदके में, उनके 24 केसेस सिर्फ एक वकील के पास है। और वो बताता है कि सैयद हशमतुल्लाह और सैफुल्लाह के कातलों में इनकी फैमिली पर दबाव डाला जा रहा है कि आप ये बयान दे दें कि साद रिजवी और अनस रिजवी ने गोलियां मार के हमारे भाइयों को कत्ल किया है। और लवाहिकीन जितने भी हैं उनके घरों पे पुलिस जा रही है, लगातार उनको ज़हनी तौर पे टॉर्चर कर रही है, उनके ऊपर दबाव डाल रही है कि जैसे हम कहते हैं वैसे चलो, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। नाज़रीन, फजलुर रहमान साहब के साथ भी मोहसिन नकवी साहब ने गेम डाल दी है। और ख़बर यह है कि मोहसिन नकवी ने डीजी पासपोर्ट को हुक्म दिया, और ये खबर हमें फ़हीम अख्तर मलिक साहब दे रहे हैं
कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो पासपोर्ट है इसके ऊपर सार्क का स्टिकर नहीं लगाना है। बांग्लादेश आपने जाना होता है ना, सार्क का स्टिकर लगता है पासपोर्ट के ऊपर, इसके ऊपर कोई वो वीज़ा शीज़ा नहीं होता। तो जनाब स्टिकर नहीं लगा, पासपोर्ट वापस फजलुर रहमान साहब को मिल गया। और ये जो पार्लियामेंटेरियंस के वीज़े नहीं होते, इनको सार्क का स्टिकर लग जाता होता है। फजलुर रहमान साहब ने 11 नवंबर को जाना था, लेकिन क्योंकि आईनी तरमीम करवानी है, फजलुर रहमान का यहाँ होना ज़रूरी है। और याद सादिक से भी पूछा, याद सादिक ने जाके उनसे पूछा, रब्ता किया डीजी पासपोर्ट से, तो उसने कहा जी हमें मोहसिन नकवी ने कहा है कि सार्क स्टिकर इनके नहीं लगाए जा रहे। तो फजलुर रहमान साहब ने 11 नवंबर को जाना था। बहरहाल अब आईनी तरमीम करें और फिर उसके बाद फजलुर रहमान साहब जहाँ जाना चाहते हैं जाए। वैसे भी पाकिस्तानी तो पाकिस्तान छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, फजलुर रहमान साहब तो नहीं जाएंगे, उनका तो यहाँ पे बिजनेस बड़ा अच्छा है, पॉलिटिकल बिजनेस, लेकिन पाकिस्तानी जा रहे हैं। गुज़िश्ता 9 महीनों में दुबई में 54,000 नई कंपनियां आई हैं, 54,000, और इनमें दूसरे नंबर पे जो है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान की बेशुमार फर्म्स वो दुबई में जाके अपने आप को रजिस्टर कर रही हैं और पाकिस्तान से पैसा निकल कर दुबई में जा रहा है। और ये पाकिस्तान इसीलिए, ये साफ आपको नजर आ जाता है ना क्यों ये आदादोशुमार आ रहे हैं कि 51 साल की पाकिस्तान की कम तरीन सरमायाकारी हुई है। उसका रीजन एक ही है ना, और वो यही है कि पाकिस्तान से लोग पैसा लेकर निकल रहे हैं, तो दुबई में बेशुमार लोग पैसा लेकर जा रहे हैं, सऊदी अरब में लेकर जा रहे हैं, अब यूरोपीय ममालिक में लेकर जा रहे हैं। लोग अपना पैसा निकालकर मुख्तलिफ मुल्कों में जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर काम करना मुमकिन नहीं रहा। नाज़रीन, साहबजादा हामिद रजा साहब गिरफ्तारी देने आ रहे थे और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और दहशतगर्दी की अदालत में उन्हें पेश किया गया। फैसलाबाद जेल उन्हें मुंतकिल कर दिया गया। साहबजादा हामिद रजा साहब ने भी इमरान खान साहब से वफादारी निभाई है। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल उनकी अपनी जमात है, लेकिन उनकी बहनों पे, रिश्तेदारों पे, सब पे मुकदमात हुए, सबकी ज़िंदगी तंग कर दी गई, उनकी फैमिली को बहुत परेशान किया गया। लंबे अरसे से वो इमरान खान साहब से वफादारी निभा रहे हैं, ताल्लुक़ निभा रहे हैं। हालांकि साहबजादा हामिद रजा वो शख्सियत है जिनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ कभी भी बुरे ताल्लुकात नहीं रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने ताल्लुकात बहुत बिगाड़े एस्टेब्लिशमेंट से, इस नज़रिए के ऊपर कि इमरान खान जो बात कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, और तब से लेकर अब तक वो भुगत ही रहे हैं। और अब उन्होंने गिरफ्तारी दे दी है या उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है पंजाब पुलिस की जानिब से। 10 साल की सज़ा उन्हें पहले ही सुनाई जा चुकी है 9 मई के केसेस में। तो साहबजादा हामिद रजा साहब के लिए एक और इम्तिहान शुरू हो गया है। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जल्द अहम ममालिक अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बनने वाले हैं। अब ये कौन से अहम ममालिक हैं, क्या इनमें पाकिस्तान शामिल है, ये बड़े सवाल आते हैं। आने वाले दिनों में हमें जवाब मिल जाएंगे। और भी खबरें आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में देता हूँ। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।